गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मार्कंड करने लगे शिव जी का गुणगान, महाशिवरात्रि पर किया शिव शक्ति आवाहन धीर धैनम। श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन, सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा, क्षीरसागर शयनम कमल नयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय नीलकंठाय काशीपति विश्वाविशंभरम। ओम महाकालेश्वराय विघ्न विनाशो दया दृष्टि दतो धातो प्रत्यमुक्तम जीवन मुक्तो नमः शिव। हर हर महादेवा नतमस्तके नमामयम। ओम नमः शिवाय। ओम रुद्र रुद्राय एकादश रुद्राय गगगम नीलकंठे अगगम महाचुंड मुंडाय चमुंड त्रिपुंड तिलकम महाचतुर चतुर्मुखारविंदम चतुराननो महानम नमस्तुते नमः शिव। मारकंड बोले शिववाणी, मृत्युंजय अमृत में जानी। भगवान मार्कंडेय महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान शंकर के श्रृंगार को देख रहे थे। क्या क्या आभूषण धारण करते हैं भोलेनाथ, निराकार का ज्योति रूप है, त्रिलोक में है विख्यात। फिर क्यों धारण किए आभूषण, और इसका ज्ञान बता दो नाथ। क्यों बड़ा ही जटा आपने, और जटा में गंगा का क्यों वास। क्यों त्रिपुंड ये तिलक लगाया, और क्यों चंद्रमा माथे सुहास। और कान में कुंडल गलवे जंती, और गले रुद्राक्ष की माल। गले वासुकी क्यों डाला ये, और हाथ में क्यों है आप त्रिशूल। बागंबर धरी भोलेनाथ है, और नंदी पर सवार रहे झूल। ऐसा दिव्य स्वरूप है शिव का, और आभूषण शिव का श्रृंगार। इसके बारे में ज्ञान बता दो, और कृपा करो शंकर त्रिपुरार। भगवान शंकर से मार्कंड ने पूछा, महाराज आप तो निराकार ज्योति स्वरूप कल्याणमय हो, शिव हो, महादेव हो। ओमकार ही आपकी शक्ति है, और इष्ट देव आपके बालक राम हैं, और 1.25 अरब वर्ष की आपकी समाधि है। महाशिवरात्रि का पर्व है, फिर ये श्रृंगार आपने अपने शरीर पर क्यों धारण कर लिए, इसका क्या उद्देश्य है। और इस श्रृंगार के दर्शन करने से महाशिवरात्रि पर्व पर क्या शुभ फल मिलते हैं। हंसने लगे रे शंकर त्रिपुरारी, मारकंडे ये इच्छा तुम्हारी। तो जाओ उत्तर सुनो अब वाणी, बोल रही रे वाणी ब्रह्माणी। जब शिव का जन्म होता है
शिव ज्ञान को कहते हैं, कल्याण को कहते हैं, तो वाणी का भी जन्म होता है और फिर शक्ति का भी जन्म होता है। बिन शक्ति बिन वाणी के जन्म न भोलेनाथ। और फाल्गुन त्रयोदशी कृष्ण पक्ष की जन्म रहे भोलेनाथ, अर्धरात्रि महाशिवरात्रि। और सोरथ बैठे जाए, सो रूप बना लिए शिव ने, दसों दिशा प्रगटाए। मार्कंड्य, ज्ञान का एक रथ नहीं होता, दसों दिशाओं में ज्ञान का प्रकाश रहता है। जिस तरह सूर्य का प्रकाश पूरे त्रिलोक में प्रकाशमान रहता है, मैं भी सो रथ में सवार होकर के और मृत्युलोक का भ्रमण करने के लिए भारत में कैलाश पर्वत, मानसरोवर पर और हर घर घर में, हर संगम पर जहां तीन नदी मिल जाती हो, शंकर की शक्ति वहां प्रगटे और अमर रूप कर जाती हो। तो अमरनाथ और अमर रूप है, मैं शिव भोलेनाथ। और महाशिवरात्रि पर्व में और दर्शन करो तत्काल, तो जटा में रमाई गंगा अमृत रूप जानिए। और जय का मतलब जमराज के प्रकोप को टाल दे, उसे जटा मानिए। तो जटा का मतलब होता है, जय का मतलब जमराज है। और इस जगत में घोर पापी हो, लेकिन महाशिवरात्रि पर ओम नमः शिव की धुनी लगा रहा हो, भगवान के मंदिर के दर्शन कर रहा हो, गंगा यमुना सरस्वती में स्नान कर रहा हो, दान कर रहा हो, तब उसके पाप को टाल दे। ये अमृत गंगा जल है। और जटा में रमा लिया शिव ने, ये जटा तो परम ये पावन है। भागीरथ ले गया गंगा को, सो सगर पुत्रों को मुक्त किया। और कपिल मुनि का श्राप लगा, तो कपिल मुनि ने भस्म किया। तब गंगा मैंने भारत में गंगोत्री से बहाई है। और ये शंकर की कृपा यो अमृत लेकर भारत आई है। तो जटाधारी भोले शंकर है, जटा में अमृत हो। जो दर्शन करे जटा का, तो गंग तरंग सजो। इसलिए मेरी जटा का बड़ा महत्व है। और कैलाश पर्वत भी भारत की जटा है, और उस जटा में ओमकार लटापटा है। ओमकार की तरंग में कैलाश मानसरोवर में देवता मेरी वाणी का श्रवण करते हैं, हंस बनकर चुभते हैं मोती वाणी मोती जान। वाणी भी शिव शक्ति की बेटी उसको मान। शिव मुख से गंगा झरे, शिव की जटा गंगा झरे, शिव मुख झरती वाणी वेद बना देती है। देखो सुन लो जग के प्राणी। और त्रिपुंड चंदन का लगावा, तीन लोक माथे पर आवा। और त्रिनेत्र से तीन लोक को देखे त्रिपुंड ये जान। कौन क्या कहां कर रहा जगत त्रिलोक इंसान। पूरे त्रिलोक का कोई भी इंसान, नर नारी चर चराचर जीव, 12 कवट 8 दिक्पाल, ब्रह्मवेता ब्रह्मा विष्णु महेश क्या करते हैं, मैं एक पल में जान लेता हूं। इसे त्रिपुंड का तीसरा नेत्र कहते हैं। और इसमें 3 लोक होते हैं। चंदन की सुगंध होती है, मलियागिरी चंदन का त्रिपुंड तिलक शंकर भाल की शोभा है। उसमें अमृत बन गया चंद्रमा, जो शिव मस्तक पर रहता है। तो चंद्रमा अमृत का स्वरूप है। और तीसरा नेत्र अग्नि का स्वरूप है। उस अग्नि को शीतल करने के लिए चंद्रमा लगा रखा है। यदि क्रोध आ जाए शिव को, तो भस्मासुर कीना। और जो प्रकोप हो जाए शिव का, तो प्रलय जगत को कर दीना। इस कारण रहे शांति, शांति विष्णु का रूप।
विष्णु शांति क्षीरसागर शयन करे, तो अमृत रूप स्वरूप। तो इसलिए मैंने चंद्रमा को लगाया ताकि शीतलता रहे, जीवन में शीतलता रहनी चाहिए। ये सारे संसार के भक्तों को समझना चाहिए कि शीतलता ही जीवन का सबसे अमूल्य गहना है। यदि आपके जीवन में शीतलता है, द्वंद्व नहीं है, तो आप लंबा जीवन और लंबी आरोग्यता आप भोगोगे। यदि आप चंदन को अपने मस्तिष्क पर लगाओगे तो आपको कैंसर, एड्स या किसी भी तरह की घातक बीमारियां बिल्कुल नहीं हो सकती, करके देखिए। और यदि आप गंगा जल के चरण अमृत का पान करोगे तो अमृत उसको मानिए और सारे पाप हटाए, शुद्ध बुद्धि कर देती है। यह है गंगा माय सियाभर रामचंद्र शंकर। और गल रुद्राक्ष डाल ली माला, और ये तो शक्ति रूप विशाला। ये रुद्र रूप है। सती जितनी बार जली, राजा दक्ष गति पाए, उतने ही रुद्राक्ष मैंने देखो गले में लगाए। तो यादगार ये सती की शिव शक्ति का रूप। 108 मन के हैं इसमें, यह है शक्ति स्वरूप। तो जो रुद्राक्ष माल गल डाले, कृपा करे शंकर बोले वाले। तो रुद्राक्ष की अमर कथा है, अमर ये रूप हमार। हाथ त्रिशूल में काशी बसाई, शिव शंकर त्रिपुरार। और त्रिशूल ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, भूत भविष्य वर्तमान है। तो भूत भविष्य और वर्तमान किसी का भी बिगड़ गया हो या किसी का भी सुधारना चाहते हो तो शंकर का ये त्रिशूल है। पाप के लिए त्रिशूल, दानवता के लिए त्रिशूल, और मानवता के लिए काशी और अमृत और कमल का फूल। जो त्रिशूल काशी विश्वनाथ के दर्शन करे, वहां स्नान मणिकर्णिका घाट पे, और मुक्ति मिले भगवान मणिकर्णी के घाट पर। अरे कर लेना स्नान और काशीपति विश्वनाथ के त्रिशूल के दर्शन करना, और संकल्प करना गुणगान। तो काशी का मतलब होता है कामनाओं को शीतल कर दे। काशी राजनीति का अखाड़ा नहीं है, क्योंकि काशी को यदि कोई राजनीति का अखाड़ा बना दे तो कबाड़ा हो जाता है। और यदि काशी को शिव ओंकार की गुंजायमान ध्वनियों से भरपूर कर दे तो अमृत का स्वरूप होता है। एक बार रावण आया और काशी विश्वनाथ, और घन घमंड से तांडव नृत्य करे रावण चुपचाप। बम भम 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 लहरी, बम भम 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 लहरी। शिव जी की जटा गंगा बहरी, और वासुकी नाग गले रे लागे, और चंदन त्रिपुंड माथे साजे, और चंद्र रूप अखंड गति पावे। बोले शंकर रूप दिखावे, ये त्रिपत्र त्रिपत्र भवानी, बेल पत्र चंदन में जानी। ओम नमः शिव मंत्र गावा, और गंगा स्नान दिखावा। घन घमंड देखा अति भारी, और त्रिशूल से फेंकी सारी। हाथ उठा के त्रिशूल से और रावण कर दिया बाहर। राजनीतियां नहीं चलती, जाओ कचरा सार, लंका में ही करो राजनीति, कभी न करना प्रवेश। यहां घमंड नहीं चलता है, ये तो शिव का भगवान वेश। यहां तो शिव चलते हैं, यहां दानवता नहीं चलती, मानवता चलती है। इसलिए शिव जी ने काशी बसाई, और काशी त्रिशूल पर बसाई, ताकि कोई दानव शक्ति वहां पर राजनीति का खाना फैलाए या तांडव करे या कोई प्रकोप करे विदेशी शक्तियां। तो शिव जी का त्रिशूल भारी, और मात खाए जग में सारी, और इससे कोई नहीं बच पाता। इसलिए त्रिशूल शक्ति प्यारी, ये विश्वनाथ कल्याण करे और पूरे विश्व का नाम करे। इस कारण विश्वनाथ ये देखो ज्योतिर्लिंग मान करे। और गले नाग है वासुकी,
और शक्ति का है रूप। भक्ति में व्यवधान करे तो डंक पड़े भरपूर। यदि मेरी भक्ति में कोई व्यवधान डाल दे तो वासुकी नाग उसे डस लेता है। डसने का मतलब यह नहीं कि उसे मार देता है, डर जाता है नाग से वासुकी नाग अनंत। और वासु कहते ब्रह्मपुत्र को, और इसकी शक्ति अनंत। इसलिए वासुकी नाग मेरे गले में रहता है, मतलब मेरे गले में वाणी रहती है और मेरे गले में विष भी रहता है। नीलकंठ हूं मैं। इसको कोई इसको छू नहीं सकता, कोई इसे देख भी नहीं सकता। शिव के गले में विष की धारा, ऊपर नहीं नीचे ये प्यारा, फंस गया गले में चक्कर सारा, और वासुकी नाग पड़ा ये प्यारा, और नीचे है बागंबरधारी। जय बोलो शंकर त्रिपुरारी। आरतवाणी शिव की और पूरी दही सुनाए, आभूषण का ही वर्णन है, कथा कही कछुनाए। इसलिए भी तो आभूषण का वर्णन किया है और तुझे बताया मार्कंडे। पूरी अमर कथा सुन ले तो अमर तुझे मैं कर दूंगा, और मृत्युलोक में भी जीवन तेरे अंदर में भर दूंगा। कभी मरे नहीं ये मार्कंडे, ये शक्तिवाणी गुणगान करे और भगवत भक्त आह्वान करे और शिव शक्ति कल्याण करे। तो छोटा सा ही प्रसंग है, सूक्ष्म दिया सुनाए। आभूषण की कथा सुने तो मंगल अमृत पाए। जो भी मन में इच्छा हो पूरी हो तत्काल, सुनने और सुनाने वालों के टल जाते हैं काल। ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति नमस्तु। बोलो जय शिव।